हेलो सभी को नमस्ते। वंदे मातरम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? पहले तो शाम को फिर दोबारा से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 78। और कल जो पीएमटी में भी एब्सेंट थे वो भी दोबारा बुला लिए हैं। ठीक है ना? चाहे को पीएमटी में एब्सेंट रहा हो वो भी बुला लिया है। इतने मौके एचएससी दे रही है, पहले कभी नहीं दिए थे। सच बता रहा हूँ। तो बस एक मौका देती थी, आना हो तो आओ वरना। एमपीएसडब्ल्यू वाले भाई संदीप, हमारे पास कोई अपडेट नहीं आएगी, आएगी तो वीडियो जरूर बना देंगे। ठीक है, प्लीज। और जो 2x की स्पीड में क्लास देखेंगे वो बता देना कंटेंट कैसा था। ठीक है, चलो एक बार लाइव जुड़ जाओ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हाँ, 4 गुना पूरे नहीं हो रहे, वो तो आपको भी पता है। देखो, एचएससी इतने मौके दे रही है, पहले कभी नहीं दिए थे कि बार बार नोटिस डालो चलो बुलाओ। आ गया तो ठीक है, वरना बैठ जाओ। बस ऐसा होता था, जितने बच्चे ने फिजिकल दिया दे दिया। सिर्फ एक दिन बुलाया जाता लास्ट के दिन कि फिजिकल जिसकी रह रही आना हो तो आ जाओ, वरना आपको तो कितने मौके दे रहे बार बार। अब पीएमटी वालों को भी दोबारा बुला लिया, जिसका रहता है। सोमनाथ चौहान, जय वंश। चलो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो कोई भी पहले लगातार आप जुड़े रहें, चाहे आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक जेबीटी, हरियाणा के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हम लगातार करंट अफेयर करेंगे शुरू में। ठीक है? जब आपको लगेगा कि हम तो 56 57 ग्रुप पे चले गए हैं, जहां रोड सेफ्टी हो सकता है आप में भी आ जाए। रोड सेफ्टी, क्योंकि रोड सेफ्टी के मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, कौन सी धारा है, तो वो पुलिस में भी पूछ लेगा। ठीक है? और करंट अफेयर तो सारे ही सेशन में रहता है, आपको पता है। एडमिट कार्ड अपने आप आ जाएंगे, पूजा पढ़ाई कर लो ना। या तो ऐसा तो है नहीं कि एडमिट कार्ड पीछे से कोई अकेले को दे के चले जाएगा, किसी को आप रह जाओगे। यही तो दिक्कत है। लव यू भाई पंकज, लव यू। चलो, सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो। पहले क्वेश्चन पर आओ फटाफट। करंट अफेयर का पहले 5 6 क्लास ले रखी हैं, एक दो क्लास और ताकि कवर हो जाए। हरियाणा के किस जिले में दुर्लभ रेड रूफ्ड प्रजाति के कछुए दिखाई दिए हैं? मतलब कोई रेड रूफ्ड प्रजाति है कछुए की, वो स्पेशल दिखाई दी है। जैसे हरियाणा में नहीं कई होते हैं गिरगिट, पहले किसी और नाम से बच्चों को जोड़ते हैं और फिर अपना मतलब निकल के फिर बाहर कर देते हैं। तो इस तरीके का कछुआ मिला है, दुर्लभ रेड फाउल का। तो ऐसी प्रजाति हरियाणा के फतेहाबाद में मिली है हाल फिलहाल में, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है? हाल फिलहाल में कहाँ मिली है? हरियाणा में एक ऐसी प्रजाति मिली, दुर्लभ कछुए की प्रजाति मिली है। और ऐसी दुर्लभ चीजें हरियाणा में कई जगह मिलती हैं। ठीक है? ऐसी दुर्लभ रेड रूफ प्रजाति के कछुए, जैसे सिरसा का एक, चलो एक नोट्स में बना लेते हैं ताकि आपको भी ध्यान रहे। जैसे सिरसा का अबूब शहर है, आप सभी को पता था ये किसके नाम के लिए फेमस था? अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य काला तीतर के लिए फेमस था। ठीक है ना? जैसे जंगली मुर्गों के लिए फेमस है कोई चीज, कौन है? यमुनानगर का कालेसर राष्ट्रीय उद्यान 2003। आया ना? इसी तरीके से एक फेमस है साइबेरियन सारस, या यू कैन से प्रवासी पक्षी होते हैं जो हमारे, उनमें ये सबसे फेमस है साइबेरियन सारस। ये कहा आता है फुरुकनगर में। ओ गुड़गामा वालों, फुरुकनगर कहां पर है? सुल्तानपुर पक्षी विहार या सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना? ये सुल्तानपुर एक, सुल्तान एक बर्ड मैन ऑफ इंडिया उनके नाम पर है। ठीक है? तो हर एक चीज पर, जैसे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो तो चलो अलग हो गया, ये स्पेसिफिक जगह पर स्पेसिफिक कोई जीव का पाया जाना एक अच्छी होती है। ठीक है ना? मतलब फेमस सी चीज होती है कि भाई फतेहाबाद में कछुए पाए गए हैं अलग से। ठीक है ना? कछुआ। चलो अगला क्वेश्चन।
हरियाणा में किसने चक्रव्यूह द एक्सपोस रूम नामक एक अग्रणी परियोजना शुरू की है? बताओ फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा है। ये इस क्वेश्चन को देखो पहले और फिर आपको आंसर आना चाहिए। हरियाणा में किसने चक्रव्यूह द एस्केप रूम नामक एक, हरियाणा कृषि कल्याण ब्यूरो, हरियाणा राज्य एनिमल ब्यूरो, हरियाणा पेस्टिसाइड ब्यूरो, चक्रव्यूह द एक्सपेक्स रूम्स नामक एक अग्रणी परियोजना लागू की है और ये किसके बारे में है? पूजा रानी सर मेरी चिप में आवाज नहीं आई। ओ मेरी बेबे चिप में आवाज नहीं आई, कोई भी दिक्कत को 90% के चिप में आवाज को नहीं आंदी। और मेरी मदद करो, क्या करा? ये बोला जाएगा चिप बुलवावा है। ये सर पूजा की चिप को नहीं बोली। बताओ। एस्केप रूम नामक ये हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल और इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना ये भी पंचकुला में है। ठीक है, हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इसने एक पहल भी शुरू कर रखी है हरियाणा में। कौन सी पहल है? नशा मुक्त हरियाणा। कौन सी पहल है? नशा मुक्त हरियाणा। हरियाणा राज्य नारकोटिक डिपार्टमेंट के द्वारा नशा मुक्त हरियाणा। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो संजय दत्त को बनाया गया है, जो खुद शाम को मगड़ मार के बैठ के पीता है, सोता है। आप देख सकते हो हरियाणा ड्रग्स मुक्त का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका जो नेशनल ब्रांड एम्बेसडर है संजय दत्त है, खुद ड्रग्स ब्रांड एम्बेसडर, जो खुद शाम को 2 मगड़ मार के सोता है। सर आज की आवाज हर्ड होती है बट आप प्यार भी नहीं, प्यार भी करते हैं अंदर से। हाँ प्यार, हट जा प्यार वाले। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा कृषि कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? हेलो, ये बताओ। हरियाणा कृषि कल्याण बोर्ड, तो हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड है 1 अगस्त 1969 को, ध्यान रखना। एक हेडक्वार्टर पंचकूला। कृषि मंत्रालय किसके पास चला गया? कृष्णपाल गुर्जर के पास चला गया है। ठीक है, हरियाणा राज्य एनिमल बोर्ड, एनिमल बोर्ड कल एक बात भी बताई थी कि एनिमल हॉस्टल अंबाला में, काऊ हॉस्टल भिवानी में, तो ये हरियाणा राज्य एनिमल बोर्ड है। तो एनिमल से एक तो सघन पशु बीमा योजना, वो सघन योजना बताई थी 1972 भिवानी वाली, वो भी याद रखना, बाकी सब कुछ याद रखना। राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में एथलेटिक्स 2024 में हरियाणा की रसीम ने जैवलिन थ्रो में कौन सा पदक लिया था? नई उभरती हुई खिलाड़ी है, ध्यान रखना। कोई जरूरी नहीं कि कोई बहुत फेमस क्वेश्चन भी पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जैवलिन थ्रो इसने कौन सा पदक जीता था? सुमित्रा पढ़ाई कर ले, इन पे तो 20,000 पूरे होंगे, नहीं होंगे तो पेपर लेके बैठ जाएंगे, तो पढ़ाई कर ले। इसने गोल्ड जीता था, ध्यान रखना इस बात का। कहाँ की है ये रसीम जो प्लेयर है, कहाँ की है? पार्थ बता देंगे, जेबीटी के जो भी फॉल्ट आ रहे हैं भरा जाएगा फॉर्म, 21 लास्ट डेट है, ना घबराया करो। तो यहां पर ये 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा सबसे ऊपर नाम आता है। 24 अगस्त 1997 पानीपत के खंडरा गांव में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अब की बार नीरज चोपड़ा ने कितना फेंका है भाला? अब की बार, पिछली बार जो ओलंपिक था 2020 वाला जापान टोक्यो 32वां संस्करण, उसमें 87.58 मीटर फेंका था। अब की बार कितना फेंका है? 89.45। तो ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंका है। 87.89.45 मीटर। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है जेबीटी के पेपर में, अब तो नहीं होगी क्योंकि पेपर बन चुका होगा जो आपका है, कि हरियाणा सरकार नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल लेने पर कितने राशि दी जाएगी? तो 4 करोड़ रुपए। किसके अकॉर्डिंग? खेल नीति 12 जनवरी 2015 के अकॉर्डिंग।
वैसे जो ये पैसे वाली खेल नीति बनी थी, ये 4 करोड़, 6 करोड़, 2.5 करोड़, ये 2009 में बनी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस बात का कि ओलंपिक में मेडल आने पर क्या क्या है। गोल्ड पर 6 करोड़, सिल्वर पर 4 और वैसे 2.5 करोड़, और प्रतिभागी को 15 लाख रुपए हरियाणा सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। एशियन में 3 करोड़, 1.5 करोड़, 75 लाख। कॉमनवेल्थ में 1.5 करोड़, 75 लाख, 50 लाख। तो ये तीनों राशि आपको याद रखनी है, तीनों की ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, और 89.45 नीरज चोपड़ा, किसी को डाउट? चलो, नीरज चोपड़ा की डेट ऑफ बर्थ याद रखना। ठीक है, 24 दिसंबर 1997। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने है, बताओ फटाफट। मतदाताओं की संख्या के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाहे इसको आप स्टैटिक में लगा लो, चाहे करंट अफेयर में लगा लो। मनु भाकर को मिलेंगे 2.5 करोड़, 5 लाख रुपए, क्योंकि उसने 2 बार 2 अवार्ड जीते हैं। अब की बार कौन बनेगा? मेरे को एक किसी बुक शॉप वाले ने बताया, बोला सर आप यहाँ लाइब्रेरी है मेरे वहां, और बहस लगा रही, बोला सुनील सर का नोटिस इसलिए दिया गया है कि ये कांग्रेसी है। भाई ना तो हम कांग्रेसी, हम भारतीय हैं, और पार्टीवाद तो दूरों दूर तक नहीं आता। मैं तो कुछ पानी मार हैं जो कल तक बुराई करते थे, आज उनका किया कराया है, और सब में बदनाम है, बलवान है। क्यों? चलो आप ही बता दो वफादार कौन है। चलो आप ही बता दो वफादार कौन है, वरना टाइम तो बताए ही देगा कि गद्दार कौन है। जिसको लग रहा है कि मैं सब कुछ करके निकल जाऊंगा, सब कुछ करके ऐसे ही मैं नौकरी लेकर आराम से जीवन यापन करूंगा, इतना आसान नहीं है। बेशक से स्क्रीनशॉट भेज देना। राइट आंसर कौन सा आया, बताओ फटाफट। ए, गुड़गांव मतदाता के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, ध्यान रखना इस बात का। सबसे छोटा सोनीपत लोकसभा क्षेत्र है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र। हेलो, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट कि लोकसभा क्षेत्र कहां गया? ये रहा। कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? 10। गठन के समय हमारे यहां कितनी लोकसभा की सीट होती थी? फटाफट बताओ। लोकसभा आर्टिकल 81 में आती है, 81। इसको निमन सदन बोला गया है, पीपल ऑफ हाउस बोला गया है। कई बच्चे क्या पता क्या सोच लेते हैं, फुटबॉल की मैच, फुटबॉल को लात मारने आ गई तो रोनाल्डो समझ लेते हैं अपने आप को, है ना? क्षेत्र के हिसाब से लोकसभा बड़ी है, शाबाश बेटा, गुड। लेकिन इसमें निमन सदन 550 सीट होती है लोकसभा की। हेलो, तुम्हारे तो नेशनल जीके भी तो आएगी 15 नंबर की, तो इसको वहां कवर नहीं करते हो आप। जो लोकसभा होती है कब बनी? चलो हमें क्यों पता, 1952 में नहीं बनी। पहला चुनाव 1951-52 में नहीं हुआ। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष 56-57 ग्रुप, हरियाणा पुलिस टॉपर अपने, क्योंकि भाई टॉपर हो गया अब तो। कौन से आर्टिकल में आता है लोकसभा अध्यक्ष? 93 में आता है। खुद लोकसभा आर्टिकल 81 में आती है। तो प्रथम कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, ध्यान रखना, गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान कौन है? ओम बिड़ला। कौन से नंबर के हैं? ओम बिड़ला कौन से नंबर के लोकसभा अध्यक्ष हैं? लोकसभा की 550 सीट हैं। इसमें रिजर्वेशन है किसका? एससी का और एसटी का। एससी की 84 सीट रिजर्व है और एसटी की 47 सीट रिजर्व है। ये जो आरक्षण दिया गया है लोकसभा में, ये कौन से आर्टिकल में है? वक्त ही बता देगा कि वफादार कौन है। चलो आप ही बता दो वफादार कौन है। क्या
वरना टाइम ही तो बता देगा कि गद्दार कौन है। तो ये बताओ लोकसभा में आरक्षण कौन से आर्टिकल में है? शाबाश हितेंद्र, शाबाश बेटा, 330 में था। और जो एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य होते थे वो 331 में थे, एंग्लो इंडियंस। इनको हटा दिया गया कौन से संविधान को? 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में। फिर जो हमारे विधानसभा में भी आरक्षण है, जैसे 90 सीट हैं विधानसभा में आरक्षण, तो प्रत्येक विधानसभा में आरक्षण 332, आर्टिकल 332। जैसे हमारे यहाँ 90 में से 17 सीट रिजर्व हैं, ठीक है, कि 17 पर एससी ही कैटेगरी का कैंडिडेट लड़ेगा और या एसटी का ही लड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये इस प्रकार का रिजर्वेशन जरूरी है ताकि जनता की आवाज बन के आ जाए, वरना जो दबंग जाती हैं किसी भी क्षेत्र में, वो रिजर्वेशन अगर पॉलिसी नहीं होगी तो जो जिनको माना गया है कि उनको दबा के रखेंगे। फिर आंसर दें या लिखे? सर आंसर भी दो और लिखो भी। साहिल खान, तनख्वाह भी लेगा, काम भी करेगा, घर पे जाके बर्तन भी मांजेगा, जब विवाहित हो जाएगा सारे काम करने पड़ेंगे। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो हमारे यहां 10 सीट हैं हरियाणा में, समझ में आया? 10 के 10 सांसद आपको याद होने चाहिए। सिरसा से चलोगे तो कांग्रेस की जो सांसद हैं आप सभी को पता होगा, कुमारी शैलजा है। हिसार से कौन है? जेपी हैं, वो भी कांग्रेस से हैं। और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, वो भी कांग्रेस से हैं। आगे सोनीपत में जाओगे वो भी कांग्रेस से हैं, सतपाल ब्रह्मचारी। फरीदाबाद से, अच्छा मैं अपनी बता रहा हूं ना भाई, तो गुड़गांव से राव इंद्रजीत हैं, भिवानी वो बीजेपी से हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर हैं, वो उससे हैं। करनाल से जो सांसद हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वो बीजेपी से हैं। आगे कुरुक्षेत्र बच गया, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल है, वो भी आपको ध्यान रखना बीजेपी से हैं। अंबाड़ा की सीट से वरुण उमाला है, वो कांग्रेस से हैं। तो 10 की 10 सीट आपको याद रखना। 5 राज्यसभा सांसद हैं, 5 के 5 आपको याद रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पक्का छपेगा, ठीक है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? सर जिंदगी भर डाउट रहता है सर, मैंने तो सर। तो इसने पूछा मतदाताओं के हिसाब से, तो मतदाता दिवस कब का पूछा जाता है? ये मतदाता की सूची कौन तैयार करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कब बना था इलेक्शन कमीशन? भारतीय निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली। राजीव कुमार इसके चेयरमैन हैं। मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार। 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, वोटर्स डे। विराट कोहली, नीरज चोपड़ा को यूथ आइकॉन ऑफ वोटर्स बनाया गया है, नीरज चोपड़ा को। और एक्टर वो राव साहब कौन से हैं? वो देखेगी मेरा इंतकाम, मैं सीटी पास हूं। कौन है वो एक्टर? राजकुमार राव। राजकुमार राव को यूथ आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन इंडिया का बनाया गया, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। राजकुमार राव। ये पूछ लेगा कि किस बॉलीवुड प्रसिद्ध एक्टर को, तो वो चेप देगा ऐसा क्वेश्चन, आप फटाफट सलमान खान मार दोगे। राजकुमार राव है वो, गुड़गांव से उनका संबंध है। रीत नीरज, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सर। समझ में आया? क्वेश्चन पूछ लेगा वो। तो राजीव कुमार 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। आप एचसीएस में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था 1 नंबर का फरी का, पता है क्या है? कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसमें कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं, 2 उपाध्यक्ष होते हैं और 1 अध्यक्ष होता है। समझ में आया? चलो, तो ये राजकुमार राव हरियाणा के गुड़गांव से बिलोंग करते हैं भाई। देखेगी मेरा इंतकाम, 4 गुना में मेरा नाम आया है। क्यों? तब तो 4 गुना वाले ही हवा खा गए होंगे। क्यों भाई? खाएंगे भाई, अगला का नंबर आया, नौकरी होगी। चलो कर लोगे? यहां से कोई क्वेश्चन पूछना हो? छोटी सीट कौन सी है सोनीपत, बड़ी कौन सी गुड़गांव में? क्षेत्रफल की दृष्टि से विधानसभा का भी डाटा याद रखना, ठीक है। विधानसभा आर्टिकल 170 में आती। सबसे बड़ी सीट लोहारू है भिवाड़ी की। सबसे छोटी कौन सी है? फिर जनसंख्या के हिसाब से कौन सी है? बादशाहपुर। बादशाहपुर सबसे बड़ी है, सबसे छोटी कौन सी है? तो ये आपको 4 ऑप्शन ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि विधानसभा सबसे छोटी कौन सी, सबसे बड़ी कौन सी है।
तो बताना सबसे, लोहारू बता के, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी सीट कौन सी है? बादशाहपुर, जहां से निर्दलीय विधायक होते थे राकेश दुल्ताबाद, जिनका स्वर्गवास हो गया है। इनको तो मैं अपने आप पकड़ लूंगा जूनियर को, तो आप इनके टेंशन। नारनौल है, शाबाश, गुड्स। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटी कौन सी? बल्लभगढ़। और बड़ी कौन सी है? बादशाहपुर। ठीक है। और चलो एक क्वेश्चन आ गया। 14वीं विधानसभा जो एट प्रेजेंट चल रही है, 27 अक्टूबर 2019 को एज ए चीफ मिनिस्टर्स मनोहर लाल खट्टर जी ने शपथ ली थी इस विधानसभा की। तो 14वीं विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या कितनी है? 5, 7, 10, 18? बताओ फटाफट। 14वीं विधानसभा चल रही है, ये भी पूछ लेगा कितनी महिला विधायक है? 9। निर्दलीय विधायक कितने हैं? 7। याद रखा करो ऐसे क्वेश्चन, देख ठीक है ना, कि उसके कितने हैं, वो कब है, क्या महिला विधायक 9 है, निर्दलीय विधायक 7 हैं। शपथ कब ली थी? 27 अक्टूबर 2019 को। कौन सी विधानसभा चल रही है? 14वीं विधानसभा चल रही है। विधानसभा का अध्यक्ष आर्टिकल 178 में कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता कौन सी सीट से? पंचकुला सीट से विधायक हैं। आप ऐसे मत किया करो, वह पूछेगा, वो है ना, पूछ लेगा वो पक्का। वो लगा लियो उसको, एचएससी का चेयरमैन बोलते हैं उसको, वो एचएससी मेंबर। चेयरमैन साहब ने अच्छे वाले को दिया अब की बार पेपर बनाना, अच्छी कंपनी को। बोला हरियाणा जी के आसान पूछ लो। किस हरियाणवी एथलीट ने अमेरिका में मैराथन दौड़ में 2 पदक जीते हैं? काशीराम, कुरुडराम मौजूदा, जयशंकर चौधरी, राजकुमार साव। हरियाणवी एथलीट ने अमेरिका में मैराथन दौड़ में 2 पदक जीते हैं। नायब सिंह सैनी ने शपथ ली थी बेटा 12 मार्च 2024 को। 11वें चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी। 1970 में मोड़ा माजरा अंबाला में जन्म होता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो राइट आंसर इसका आपने देख भी लिया होगा स्क्रीन पर। ए इसका राइट आंसर दे रखा, जय कुमार शर्मा। ठीक है, 2 मेडल लेके आया ये मैराथन मोड़। ये जो मैराथन होती है ये असली की होती है, कोई 10 किलोमीटर की, कोई 15 किलोमीटर की। यूट्यूब पे ऐसी मैराथन होती, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, तो ये मैराथन ऐसी होती, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो जो सीएम के बारे में आपने शपथ पूछी है, तो उसका आंसर आएगा 12 मार्च 2024। कौन से व्यक्ति के रूप में? 11वें व्यक्ति के रूप में उसने शपथ ली है। हेलो, ठीक है। जन्म पूछे तो 25 जनवरी। ओहो, मतदाता दिवस, ये सीएम साहब का जन्मदिन है मतदाता दिवस को, तो 1970 अंबाला में जन्म होता है। आपसे क्वेश्चन पूछे सीएम बनने से पहले वो क्या थे? और जेबीटी के लिए भी एक क्लास उद्देश्य है, जेबीटी में हरियाणा जी के है, ये सबके लिए एक क्लास। हरियाणा पुलिस, हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो। तो ये करनाल कुरुक्षेत्र से सांसद थे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, कि सीएम साहब सीएम बनने से पहले नायब सिंह सैनी क्या थे? कुरुक्षेत्र से सांसद थे, ध्यान रखना। या दूसरी और एक पदवी थी इनसे, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। क्या होते थे? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, फिर कुरुक्षेत्र से सांसद थे, ये इंपॉर्टेंट है, नायब सिंह सैनी। अब की बार जमा मुश्किल होगा पेपर, जमा आसान होगा। इतना आसान होगा तो हमने पेपर देने की जरूरत को नहीं। पेपर हर बार होता है ये तो मन में कि हमारा पेपर टफ होगा, क्यों? तो हमने कि में काले चाय रखे, सबके लिए बराबर होता पेपर, तो सब में की नजाकत होती है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को फोटोवोल्टिक्स, इसमें कौन सा कंपाउंड यूज होता है? पीवी सौर ऊर्जा सेक्टर में सौर पैनल का पेटेंट मिला है। तो आप समझ सकते हो और देख के बता सकते हो। यहां पर सिल्वर ब्रोमाइड होता है, AgBr, फोटोवोल्टिक में, ध्यान रखना, फोटोग्राफी में। इसने पूछा सौर ऊर्जा, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। सौर पैनल का पेटेंट मिल गया, मतलब हमने सौर पैनल में कुछ ऐसा बना दिया कि वो पेटेंट मिल गया। तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी हो सकती है? मैं तो देख लूं, आपको ना बताऊं। ठीक है, तो चलो आंसर तो बी है, लेकिन तो शुरुआत से आ जाओ। आंसर बी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। कब बनी थी? 1 अक्टूबर 1995 में। इसके वर्तमान वाइस चांसलर कौन है? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है? नरसिंह बिश्नोई। हेलो, कौन है? नरसिंह बिश्नोई। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970, वाइस चांसलर कौन है? सर हमें क्या बता, हमें तो ये पता है सर, पेपर है। डॉक्टर BR कंबोज।
एक वाइस चांसलर आ जाता है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कब बनी? 2014 में। कहां पर है? भिवानी में। तो भिवानी वालों बताओ इसका वाइस चांसलर कौन है? फटाफट, हमें तो नहीं पता। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी राज्य की पहली यूनिवर्सिटी 1956, ठीक है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी संस्कृत डिपार्टमेंट से शुरुआत होती है और इसी के अंदर एक हरियाणा की धरोहर भी है, ध्यान रखना इस बात का। हरियाणा धरोहर कहां पर है? 4600 पोस्ट का नोटिफिकेशन आ गया। ये भर्ती पूरी करके एक और पुलिस की भर्ती पूरी फॉर्म भरवाए जाएंगे, आपको पता है? भिवानी वालों बताओ इसका वाइस चांसलर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा। कौन है? सोमनाथ सचदेवा इसके ब्रांड मास्टर नहीं, सॉरी, वाइस चांसलर हैं। और किसी भी यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है वो राज्य का। डॉक्टर टंकेश्वर जी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ वाली के हैं। तुम तो किसी भी क्वेश्चन को किसी में घुसा देते हो। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ वाली जंतपाली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं जो 2009 में बनी थी। यहां पर भिवानी यूनिवर्सिटी है। चलो सेशन को लाइक एंड शेयर करो फटाफट, टेंशन मत लिया करो। जो जिस टायर में ज्यादा हवा हो जाती है उस टायर को फटना निश्चित है, इसलिए पहले से ही अपने टायर में हवा कम रखें। बताओ फटाफट। और अपना जो नए बच्चे हैं वो अपने सीटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एचएससी का और विधानसभा का अपना अपना एक रोल होता है। ये कब की है वो चलती रहेगी, लेकिन जो एचएससी है एक बॉडी है और सरकार की बॉडी है, तो इसको पेपर लेना पड़ेगा अक्टूबर नवंबर में। अपनी तैयारी रखना, ध्यान रखना इस बात का। भिवानी दीप्ति है। अब कैसे याद आ गया? देख के मार के क्वेश्चन को आए हो। चलो, तो यहां पर सौर ऊर्जा से ध्यान रखो, जो नए क्वेश्चन आ जा सकते हैं। सौर ऊर्जा से करंट अफेयर के क्वेश्चन देखो फटाफट। पहली बात तो मनोहर लाल खट्टर जी को यही मंत्रालय दिया गया है, पावर मिनिस्ट्री, जिसमें सौर ऊर्जा मेन है। हेलो, मनोहर लाल खट्टर जी को यही मंत्रालय दिया गया है, सौर ऊर्जा वाला। फिर सौर ऊर्जा में ध्यान रखना, हरियाणा में सौर ऊर्जा के लिए क्या चल रहा है? एक योजना चल रही है सोलर वाली, सोलर पंप वाली। याद होगा आपको, जो खेतों में ट्यूबवेल के पंप लगाए जाते हैं वहां पर सोलर पंप लगाए जाते हैं। वहां पर जो राशि है वो 22,500 है। समझ में आया? इसमें 75% की सब्सिडी है और शुरुआत के 150 वाट फ्री है, कुछ ऐसा प्रावधान दिया था। ये स्टेट में आए थे दोनों क्वेश्चन, 150 वाट वाला और ये वाला, दोनों क्वेश्चन आए थे। ठीक है। फिर हमारे यहाँ राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। कहां पर है? गुड़गामे में। गुड़गामे में 2015 में बना था ये। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और क्या है सौर ऊर्जा से? जो म्हारा गांव जगमग गांव था ना, वो लगभग इसी के बारे में था। म्हारा गांव जगमग गांव, ठीक है ना। जगमग कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को, जुलाई में जगमग हुआ होगा वो। ठीक है, वो सोलर पैनल से था कि गांव में सोलर पैनल लगाए जाए ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोग क्या करें, 24 घंटे बिजली का भी क्वेश्चन आ सकता है कि 24 घंटे बिजली कितने गांवों में रहती है। 24 घंटे बिजली तो कितने करके आओगे? 5840 गांव करके आओगे कि 24 घंटे बिजली कितने गांवों में रहती है। 5800 प्लस, इतना ही याद रखना बस। आज कहाँ गए बच्चे? क्या पता नहीं था कि क्लास आज 7 बजे? मैं तो इसी जोश के साथ आया था वहां। अब तो अच्छा 8 बजे सोच रहे थे, ये तो मैं गलत आ गया। चलो कोई बात नहीं, कर लोगे। और क्या है सौर ऊर्जा से? राज्य में सोलर यूनिवर्सिटी कहां पर है? जो प्रस्तावित है वो यमुनानगर में है। अगर सोलर से और कोई क्वेश्चन बनाए तो क्या है? राज्य में एक सोलर पावर प्लांट है यमुनानगर के बुध कला गांव में।
जैसे हमारे यहाँ कोयला थर्मल पावर प्लांट है नहीं, जितने भी 5 है ना, तो इसी तरीके से सोलर पावर प्लांट भी है यमुनानगर के बुध कला गांव में। ठीक है। सर पूरी भर्ती, भर्ती को क्या दिक्कत आ रही है? हम्म। सर आपने तो बोला था 10 बच्चों में 11 बच्चे जोश जोश ही आएगा, और क्या? जोश नहीं रख रहा। हम्म। आ जाओ। किस हरियाणवी ने मिस यूनिवर्स ग्रैंड इंडिया 2024 का खिताब जीता? बताओ फटाफट। संस्कृत तिवारी, अनुराधा सिंह, निर्मा रानी, पूजा। मिस यूनिवर्स ग्रैंड इंडिया। तो मनिका, जो मनिका शोकंद है वो जरूर याद रखियो। ये तो चलो कोई आ गया ठीक है, नहीं है क्योंकि उसने तो मिस वर्ल्ड वाले में रनअप रही थी ना वो। किस चीज की लगा दी आईटीआई? तो राइट आंसर क्या है इसका? पानीपत से संस्कृत तिवारी। संस्कृति है ये जो भी इसका नाम है। ठीक है। और मनिका शोकंद क्या थी? ये किस साल की वो रही है रनअप? मिस वर्ल्ड में रही होगी ये, या मिस यूनिवर्स में? मनिका शोकंद जींद जिले से संबंध है। और खास बात क्या मनिका शोकंद की? मेरा पानी मेरा विरासत की ब्रांड एम्बेसडर है, ध्यान रखना इस बात का। सर आपसे यूट्यूब पे पढ़ा हूं और मेरा 25 कैटेगरी में आया हुआ, टा 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 25 में नौकरी पक्की, मिठाई का डब्बा पक्का हो गया। ठीक है। तो मनिका शोकंद होगी जींद से, ध्यान रखना इस बात का। और मेरा पानी मेरा विरासत की ब्रांड एम्बेसडर है। और मेरा पानी मेरा विरासत कब शुरू हुई थी? जल दिवस 22 मार्च और विरासत दिवस 18 अप्रैल। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, जींद जिले की है। वो मिस यूनिवर्स वो 2017 की है, मानुषी छिल्लर। ठीक है ना, वो मानुषी छिल्लर है। वो तो अवार्ड लेके आई है। ठीक है ना, झज्जर की, 1997 डेट ऑफ बर्थ। ये तो मिस उसका लेके आएगी, मिस यूनिवर्स का लेके आई या मिस वर्ल्ड का लेके आई थी? ये तो लेके आई है। ये रनअप रही है, रनअप का मतलब उसमें आई है, दौड़ में थी। समझ में आया? ये तो लेके आई है इसका अवार्ड मानुषी छिल्लर तो। कर लोगे? हाँ, मिस वर्ल्ड का लेके आई थी। मिस यूनिवर्स तो हमारे कौन रही है मिस यूनिवर्स? हाँ, ये सेकंड रनअप रही थी मोनिका शोकन। ठीक है। चलो, आप भी अगर सुंदर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जाया करो इसमें कंपटीशन में, ऐसे ऐसे चलना कैट वॉक करके। ठीक है, कुछ नहीं करना होता इसमें, लेकिन सही रहना। किस हरियाणवी ने मात्र 20 घंटे में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से को फतेह करने का नेशनल अवार्ड बनाया है? सरोज मोर, सुलक्षणा, रीना भाटी, सुषमा घायल्स। रीना भाटी हिसार से, हिसार के कौन सा गांव की है रीना भाटी? माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली हरियाणा की पहली बेटी, पहला आदमी। एवरेस्ट फतेह करने वाला भारत का पहला आदमी बछेंद्री पाल, 1983 में गई थी। हरियाणा की पहली बेटी संतोष यादव, रेवाड़ी जोनिया वास, 1991 में 2 बार गई लगातार। ठीक है। 3 बार नीता कुंडू गई है। सबसे छोटी उम्र में शिवांगी पाठक गई, 16 साल के, हिसार से गई है। फिर एक नीतीश दिया था, वो भी गया सोनीपत वाला। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है? थैंक यू सर, रहमर सर, थैंक यू थैंक यू। अब ये क्या हो रही है? रीना भाटी ये बहुत सुर्खियों में रह रही है, मात्र 20 घंटे में। जितनी देर में कावड़ लेके आते इतने घंटे में एवरेस्ट पे चढ़ा है, बहुत बड़ी बात है। और बिना ऑक्सीजन कौन गया था माउंट एवरेस्ट पर हाल फिलहाल में? बिना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 खोज की थी प्रिस्टले ने। एक दिमाग घुमा दो दिमाग को।
बॉन्ड ऑर्डर 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर O22, सेकंड डबल बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसमें। अब ये बताओ बिना ऑक्सीजन के कौन गई थी? जहां दिखे कोई भी क्वेश्चन उसका दिमाग की दही बना दिया करो, जीएस अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है क्या? तो बिना ऑक्सीजन कौन गई थी? मतलब वो समीप जाके आई है, अस्मिता झज्जर से। कौन गई थी? अस्मिता झज्जर से। मतलब वो पहुंच के नहीं आई एवरेस्ट पर, बिना ऑक्सीजन तक पहुंच के मतलब टच करके आई थी अस्मिता झज्जर की। किसी को दिक्कत? तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है चलो। मुख्यमंत्री ने खरीफ फसल के लिए किसानों को कितने रुपए बोनस देने की घोषणा की है? हेलो बताओ फटाफट। ये अलग से आया है, हम इस क्वेश्चन को 10-12 क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे भरपूर, और ये क्वेश्चन आपको देखना है। इसने बोला है जो खरीफ की फसल है जो थोड़ी बहुत खराब हुई थी उसका बोनस दिया गया सरकार के द्वारा। अब बताओ अमित सांगवान, यार पढ़ाई कर लो यार, हमें क्या पता, वो लिस्ट दोबारा डाल देंगे। आपका एक कमेंट 50 बार आ रहा है, पढ़ाई आपको करनी नहीं है, ब्लॉक हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो चावल जो धान की फसल है वो खराब होने पर यहां पर 2000 रुपये हरियाणा सरकार दे रही है। लेकिन हाँ पंचकुला से इसकी घोषणा की थी। यहां पर एक क्वेश्चन फिर बनता है, क्या बनता है कि हरियाणा सरकार मेरा पानी मेरा विरासत के तहत कितने पैसे दे रही है? हेलो क्या दे रही है? मेरा पानी मेरा विरासत के तहत सरकार किसान को कितने पैसे दे रही है? और वो भी खासकर खरीफ की फसलों के लिए। खरीफ मतलब खासकर चावल ना, चावल की खेती ना करने पर, क्योंकि चावल की खेती ना करोगे तो मोटे अनाजों की खेती करो। इसकी मोटे अनाजों की खेती करने पर, ताकि चावल पानी ना, पानी ज्यादा पीती है, सबको पता है जीरी में पानी खड़ा रखना पड़ता है ना, पानी खड़ा रखना पड़ता है। तो उसने क्या किया, वो बोली किसान को हम आपको 7000 रुपए देंगे प्रॉपर, जिनमें से 4000 रुपए तब देंगे जब आपने नहीं बोई, और 3000 तब देंगे जब आपकी हो जाएगी। क्या पता किसान 7000 लेके बो दे तो टोटल पहली जो राशि मिलेगी वो 4000 और बाद की राशि 3000। तो 7000 रुपए मेरा पानी मेरा विरासत के तहत आपको ध्यान रखना है। और ये भी है इसमें स्पेसिफिक कर रखा है कि मेरा पानी मेरा विरासत में किन फसलों पर जोर दिया गया है, मोटे अनाजों पर जोर दिया गया है। ठीक है, और यह भी पूछा गया है कि किन फसलों की खेती ना करने के लिए सरकार ने किसानों को समझाया है। उन्होंने बोला है कि चावल की खेती ना करो, ताकि जो पानी ज्यादा लगता है जीरी में, सबको पता है, तो इसीलिए मोटे अनाजों की खेती करो और 4000 रुपए पहले लो, 3000 बाद में ले लो। शिव मलिकुम रा, थैंक यू सर, थैंक यू। सेक्शन को लाइक एंड शेयर प्लीज कर लोगे। तो ये क्वेश्चन क्या था कि मुख्यमंत्री ने, अब ये बताओ यहीं से मुख्यमंत्री की एक योजना और आ गई, BBY की। सरकार क्या कर रही है, जैसे ही फसल खराब हुई तो सरकार क्या करती है कि आ जाओ हम आपको थोड़ा सा भरपाई कर देंगे। तो ये क्या गई BBY, जो भाव फसलों के भाव में अंतर आया है, भावांतर भरपाई योजना BBY कब आई थी? ये 1 जनवरी 2018 को करनाल से शुरू हुई थी भाई। अब पूछेगा कि भावांतर भरपाई किसके बारे में थी, तो फसलों के मूल्य बारे में थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, किसके बारे में थी? फसलों के मूल्य बारे में थी। अब फसलों के मूल्य बारे में कैसे, जैसे कोई फसल 1900 रुपए प्रति क्विंटल है, ठीक है, और वो किसी वजह से खराब हो गई, ठीक है, तो वो बिक रही है 1000 रुपए। तो सरकार क्या करेगी, दोनों के मूल्य को ठीक ठाक करके एक एवरेज सा मूल्य निकालेगी 1300-1400 रुपए। उसी को बोलते हैं BBY, भावांतर भरपाई योजना, कि उस फसल की थोड़ी बहुत भरपाई किसान थोड़ी सहन कर ले और थोड़ा सा ये कर ले कि सरकार उसको दे दे, मुआवजा दे दे। ठीक है, इसको आप कुछ भी समझो तो आपको क्या करना है, BBY की फुल फॉर्म्स याद रखना है कि भावांतर भरपाई योजना कहां से शुरुआत हुई, करनाल पे, या आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आया BBY से, राज्य की पहली फसल कौन सी जो MSP पर बिकी है? राज्य की पहली फसल जो MSP पर बिकी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं आएगा,
ध्यान रखना इस बात का, मिनिमम स्पोर्ट प्राइस, ठीक है, एमएसपी। तो एमएसपी पर बिकने वाली पहली फसल कौन सी है, फटाफट बताएं। बाजरा, गेहूं, जौ, धान। वो बागवानी वाली थी बेटा, कल वो बागवानी वाली योजना थी, उसमें हमने पहले 7 फसलों को लिया, फिर 23 को लिया, वर्तमान में उसमें 47 फसल हैं। बताओ फटाफट। जेबीटी का बैच फ्री, मेरी बहन 1499 फीस है, कोड दे रखा आजाद जरी थीरो, 900 में कोई पढ़ रहा है। अब 900 रुपए भी किसी के पास नहीं है तो मैं किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ा सकता, क्योंकि मेरे पास भी नहीं थे कभी। तो इतना तो कर ही सकती हो, इतनी सस्ती कोचिंग दे रहे हैं। दोबारा सीटी हो वही पता नहीं, बाजरा आएगा, ठीक है। बाजरे में टॉप कौन है, भिवानी है, मोटा अनाज है, ठीक है। तो बाजरा भिवानी टॉप पर है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलो, तो जब भी आपको लगे कोई फसल आ रही है, और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है खरीफ की फसल के लिए, यहां से मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कब योजना आई थी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फटाफट बताओ कब आई ये, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ठीक है। मैं फसल बीमा योजना, फटाफट बताओ, फसल बीमा योजना। देखो इंटेलिजेंट हो तो इंटेलिजेंट बन के दिखाया करो। बताओ मेरी फसल मेरा ब्यौरा कब आई, फसल बीमा योजना, क्योंकि 2 योजना है, एक तो मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना हरियाणा सरकार की, और फिर दूसरी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोनों के कमेंट करके बताओ, बता रखे हैं पहले से, मैंने बहुत बार करवा चुका हूं ये हमारी मेहनत का लेते हैं भाई, चोरी ठगी नहीं करते हैं, ठीक है ना। हाँ, चोरी झूठ बोल के की गारंटी है इसमें सिलेक्शन होगा ना, क्या पता उस पेपर में हमारा खुद ही सिलेक्शन ना हो रहा है। कॉमन सेक्शन बैच ऊपर आ रहा है, इंक्वायरी नंबर चल रहा है, देखिए रहा स्क्रीन पे 7988545463। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या बोलोगे, 2016 प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आ गई उसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ी मत करना, वो प्रधानमंत्री है, मोदी जी है, और एक है मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना, ध्यान रखना इस बात का। कितनी फसलों का बीमा किया गया था, ये सबसे बड़ा घोटाला होता है, जो किसान है वो जानते हैं, होता है ना फसलों के बीमे को लेकर, कितना मिलता है। हरियाणवी गीत, मानसी आप कैथड़ तो है, या तो कैथड़ का अरसोड़ा गांव की है, कोथड़ी देकर आनी है, पढ़ लेना है। मानसी आप कैथड़ से हो, ये भी थोड़ी देर में नंबर मांगेगा, थोड़ी देर में भी कहो मानसी यू आर क्यूट। इतनी ऑनलाइन दिखगी मानसी, ऊपर वाला 2016, नीचे वाला हाँ समझ रहे हो ना, हरिंदर सिंह, हाँ समझ रहे हो। इसमें क्या करते हैं, कंपनी ठेका लेती है, और वो क्या करती है, हमें इतने पैसे जमा कराओ हम देंगे, और फिर किसान बेचारा चक्कर काटता रहता है ये फसल के बीमा योजना का, ठीक है ना। चलो, दोनों की डेट किसी ने सही नहीं बताई, जो 2x की स्पीड वालों से उम्मीद करूंगा कि वो दे दे, ठीक है। और किसानों के बारे में, किसान दिवस 23 दिसंबर का मनाया जाता है भाई, ठीक है। कब का, 23 दिसंबर का। और किसानों के बारे में हरियाणा सरकार क्या लेके आ रही है, एक वो वायु प्राण देवता पेंशन लेके आई थी कि कोई वृक्ष 75 साल का हुआ तो 2500 रुपये हम दे देंगे, ठीक है। और किसानों के बारे में क्या बोला है सरकार ने, बहुत अच्छा कुछ बोला है सिटी क्वालिफाई कर दिया। अरे हाल ही में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन बने हैं, बताओ फटाफट, पहले कौन थे वित्त मंत्री, रणजीत सिंह, जयप्रकाश दलाल, मूलचंद शर्मा। हाल ही में हरियाणा के वित्त मंत्री किसको बनाया गया है, रणजीत चौटाला, रानिया से विधायक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। सिरसा इस सीट से हार गए थे, हिसार लोकसभा सीट से। तो वित्त मंत्रालय आर्टिकल्स 280 में आता होगा ना, वित्त मंत्रालय या वित्त सचिव जो भी आता है, तो किसको दे दिया, जयप्रकाश दलाल को दे दिया। और जयप्रकाश दलाल कहां से हैं, लोहारू सीट से विधायक हैं, लोहारू भिवानी में। और पहले क्या थे ये, पहले सर आदमी थे, अब मंत्री हैं, पहले ये कृषि मंत्री थे, ध्यान रखना इस बात का।
ठीक है। और वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? वर्तमान कृषि मंत्री किसको बनाया गया है? जयप्रकाश लुहारू। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से लुहारू वाले बड़े खुश हैं इस आदमी से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट लुहारू। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा सबसे कम लुहारू में होती है। जैसे आप छछरौली को याद करते हो ना कि सर छछरौली हरियाणा का चेरापूंजी है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर, यहां मात्र 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है लुहारू में, ठीक है। तो वर्तमान किसके पास है मंत्रालय? एग्रीकल्चर कंवरपाल गुर्जर के पास है, जो शिक्षा मंत्री थे, कंवरपाल गुर्जर। वर्तमान क्या है हमारे? ये वो है, सॉरी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर। जगाधरी सीट से विधायक है। जगाधरी तो सर हमने एक बार ही सुना है, 1952 रेलवे वर्कशॉप। तो कंवरपाल गुर्जर ये कौन थे? हमारे पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। और शिक्षा मंत्री किसके पास है? सीमा त्रिखा के पास है। ये तो कर लिया होगा, ये लिख के भेज दूं टेलीग्राम पे। सीमा त्रिखा बड़खल सीट फरीदाबाद से विधायक है। तो नया जो डाटा आया है, क्योंकि 12 मार्च 2024 को शपथ ली है, इसका मतलब सर वो नया डाटा है। तो नए मंत्री पढ़ के चले जाइयो। 10-12 जो टॉप के मंत्रालय होता है ना, स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जो भी हैं, ये पढ़ के चले जाइयो। फ्री के नंबर है, 1 नंबर आएगा इसमें। हेमूलचंद शर्मा कहां से हैं? हेमूलचंद शर्मा के पास ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थी। अब इसके पास क्या है? अब ये मूलचंद शर्मा पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे हरियाणा सरकार में, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा। अब इसके पास इंडस्ट्री मंत्रालय बच गया। हाँ, ये नया मंत्रालय, 10-15 मंत्रालय भेजूंगा, वो पढ़ के चले जाना, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो वित्त विभाग आर्टिकल 280, रणजीत चौटाला क्या थे? पहले जेल मंत्री थे और बिजली मंत्री थे। ये दोनों मंत्रालय इसके पास थे, ठीक है। जेल मंत्री कहां से विधायक? रणजीत चौटाला रानिया से विधायक थे, लेकिन सांसदीय का चुनाव हार गए। कहां से सांसद खड़े हुए थे? ये हिसार सीट से। इसी को डाउट? अगला क्वेश्चन, कौन सी हरियाणवी इंग्लैंड में डिप्टी मेयर चुनी गई है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हरियाणा की बेटी परवीन रानी को इंग्लैंड में डिप्टी मेयर चुना गया है, ठीक है। कहां की है परवीन रानी? ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी दूसरे देश में जाके कुछ बनना। कई लोग अपने गांव में सरपंच नहीं बन सकते। कहां की है भाई? अगर कट ऑफ से ज्यादा नंबर है तो विजिट करके पूछ लो कि सर मेरे कट ऑफ से ज्यादा है, हमें क्या पता है इसका। तो ये सोनीपत की है भाई। तो सोनीपत वालों को ऐसे ही खपीटर मत कहा करो। एजुकेशन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है सोनीपत में, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है सोनीपत में, समझ में आया? ये तो कुछ लोग थोड़े बहुत हो जाते हैं, लेकिन सोनीपत वैसे एजुकेशन में टॉप पर है, ठीक है ना। चाहे दिल्ली पुलिस में सीपीओ हो, सीजीएल हो, यूपीएससी हो। सोनीपत की ब्रांड एम्बेसडर कौन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की? सोनीपत में शालिनी अग्रवाल, मेरा नाम ले लो। जगराता चल रहा है, तेरा नाम ले लूं, ऐसा कुछ काम कर कि घर वाले नाम ले। अन्नू कुमारी को बनाया गया है सोनीपत में ब्रांड एम्बेसडर। दूसरी बात, बेटी बचाओ बेटी की साक्षी मलिक ब्रांड एम्बेसडर थी। अब काट के क्या लिख लो? मनु भाकर। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक काट कर क्या लिख दो? मनु भाकर लिख दो। 18 अगस्त 2002 को झज्जर के गोरिया गांव में जन्म होता मनु भाकर का। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली पहली भारतीय बनी है मनु भाकर। एक ज्वाइंट में और एक खुद का 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में। मनु भाकर आईएएस लग जाओ, रिश्ता लेके चले जाना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आईपीएस लग जाओ, सीधा बोल दे मनु भाकर जी विल यू मैरी मी, बन जाओ लड़को आईपीएस, हरियाणा में डीएसपी बन जाओ, ठीक है। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कमेंटों में नेशनल कर्स बनी हुई है हमारी बहन, ठीक है। और अच्छी बात है कि एक खिलाड़ी को इतना सम्मान्य है। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक। रैपिड मेट्रो 2013 गुड़गांव, हरियाणा में मेट्रो 2010 में गुड़गांव। मेट्रो के 4 स्टेशन है हमारे यहाँ,
4 डिस्ट्रिक्ट में लगती है। अब इसने पूछा डायरेक्टर किसको बनाया गया है। मेट्रोमैन श्रीधर केरल वाले हैं, हम मेट्रो में जापान की मदद ले रहे हैं। तो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट, सीधा बोल देना। नीरज चोपड़ा से नहीं होगी शादी, टेंशन मत लो, ये तो सुर्खियां हैं। वो नहीं, अभी चंद्रशेखर खरे, ठीक है ना, वो 5-7 साल बड़ा है, उससे नहीं होगी। तुम्हारी हो सकती, तुम 22-23 साल के हो। चंद्रशेखर खरे, ठीक है, इसके डायरेक्टर बने हैं रैपिड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री नितिन गडकरी के पास सेंटर में ट्रांसपोर्ट से ध्यान आया, हरियाणा में सड़कों की लंबाई कितनी है टोटल? हरियाणा में सड़कों की लंबाई कितनी है? नेशनल हाईवे पहले ही बता चुका हूं, 34+1। एक कौन सा? 152D नारनौल वाला। 5 जो नेशनल हाईवे बनेंगे वो भारत माता परियोजना के तहत बनेंगे। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH9 है, जिसकी लंबाई 285.6 किलोमीटर है, जो पलवल दिल्ली से होता हुआ रोहतक, जज्जर भैया ऐसे करके सिरसा में चला जाता है पंजाब में, ठीक है। सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो सड़कों की लंबाई हमारे यहाँ 26,695 किलोमीटर है। समझ में आया? जो पूरे भारत का कितना है? 1.19% है, ठीक है ना। यहां पर ये डाटा है ना, 995 भी मिलेगा और 695 भी मिलेगा, लेकिन 1.19% है, ये याद रखना कि हरियाणा में सड़कों की टोटल लंबाई जो जितनी है वो पूरे भारत की 1.19% है सड़कों की लंबाई। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH9 है। कितनी लंबाई है नेशनल हाईवे NH9? कितने जिलों से होकर गुजरता है? सबसे ज्यादा जिलों से होकर। अमित जाखड़ बोल रहा है सर 56-57 का एडमिट कार्ड आ लिए। बेटा आके क्या लिए? वो तो उनके बेस पे तो रिश्ते हो लिए। जिसका आजकल एडमिट कार्ड आया ना 56-57 का, पक्का रिश्ता, नौकरी पक्की। सबसे ज्यादा लेंथ कौन से जिले में है सुनील कुमार? अंबाड़ा में नहीं, सबसे ज्यादा सिरसा में है, और पक्की सड़कें अंबाड़ा में, कच्ची सड़कें जींद में है। पहले एस्टेट सीट एडवेस पे लड़कियों को रिश्ता हो जाता था कि मेरी छोरी JBT है, एस्टेट है। वो एस्टेट आजकल बोल रहा है कि मेरा छोरा 56 ग्रुप में नंबर आ गया, 57 ग्रुप में नंबर आ गया, सीधा रिश्ता है। नेशनल हाईवे तो हमारे यहाँ सड़कों की नेशनल हाईवे टोटल पूछे तो आपको कितना करके आना है? 1604 वर्ग किलोमीटर करके आना है। कितना करके आना है? 1604 वर्ग किलोमीटर। कर लोगे? और जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे करके क्या करके आओगे? सबसे छोटा बता दो, चलो बड़ा तो मैंने बता दिया। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हरियाणा का NH, और इसका पुराना नाम पूछ लेगा NH10, ठीक है ना। ये NH9 का पुराना नाम है, ठीक है ना। जैसे कोई लड़की गांव में बतेरी होती है और उसकी शादी किसी अच्छे परिवार में हो जाती है, बहुत तकड़े अमीर में, तो वो बतेरी से कुछ और नाम चेंज कर लेती है, बैगरेलिस्टा बुक ऐसा कुछ नाम चेंज कर लेती है, ठीक है ना। तो यहां पर पुराना नाम भी ध्यान रखना है। सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? मात्र 5 किलोमीटर का है। कितने का है? मात्र 5 का। और ये कितने का है? 285.6 किलोमीटर है, जो कहां से? जज्जर, जज्जर से रोहतक, रोहतक से भिवानी, मुंडाल गांव, फिर हिसार, फिर फतेहाबाद और फिर सिरसा, फिर पंजाब में यहां पर। तो कितने जिलों से होकर गुजरता है? यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि 6 जिलों से होकर गुजरता है, ध्यान रखना इस बात का। सबसे छोटा नेशनल हाईवे किसी ने नहीं बताया, एक बच्चे ने बताया, शाबाश बेटा। 148A, 148A सबसे छोटा नेशनल हाईवे, मात्र 5 किलोमीटर है। चलो कमल धमल सर 57 ग्रुप में आ गया। जिसका आ गया नौकरी पक्की, बस पेपर में ठीक ठाक करके आ जाना, ठीक है। स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे भी होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। स्टेट हाईवे कितने हैं राज्य में? तो सबसे बड़ा पूछे तो स्टेट हाईवे 17 करके आना है, और सबसे छोटा स्टेट हाईवे पूछे तो 64 करके आना है। स्टेट हाईवे का रख रखाव राज्य सरकार OPWD डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना इस बात का। स्टेट हाईवे सबसे बड़ा कौन सा है? 17 है, और सबसे छोटा कौन सा है? 64 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी को डाउट इस नेशनल हाईवे वाले क्वेश्चन में? कर लोगे? सबसे बड़ा फ्लाईओवर भी पूछ लिया था एक बार, पानीपत वाला। फ्लाईओवर मत का समझते हो? ऐसे ऐसे पुल, फ्लाईओवर। ये सबसे बड़ा पानीपत वाला आया था भाई, तुम्हारे पेपर में आया था सिटी में। हम तो जो पेपर देके एक बार जा रहे थे तब क्या था यार, ये तो सबसे बड़ा लग रहा है। फिर तब जीके जाके पढ़ी तब पता चला ये सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। फिर यहां से क्वेश्चन आया, एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है?
एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे ये कौन सा है? गुड़गांव से दिल्ली। ध्यान रखना इस बात का, कौन सा? गुड़गांव से दिल्ली। और राज्य में एक्सप्रेसवे की संख्या कितनी है? टोटल 11। कितनी है? 11। आप समझते हो ना? जैसे ये रहा केएमपी, ये भी एक्सप्रेसवे है, कुंडली मानेसर पलवल 135.6 किलोमीटर। तो हमारे यहां एक्सप्रेसवे की संख्या पूछे तो आपको क्या करके आनी? 11 करके आनी है। 2019 में भी आया था और 2022 में इसमें भी आया, ग्रुप डी के पेपर में भी। अब ये जो सिलेक्शन लिए हैं 426 लाइव है, लाइक 272 है, बाकी बेईमान आदमी भगवान देखता है। सर कौन से अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है? एक बार रिवीजन करवा दो। पहले सेशन को लाइक करो, 400 प्लस करो लाइक एकदम। अवार्ड वर्बली बताऊंगा, लिखते जाओ। सबसे पहले उठा लेते हैं भारत रत्न 1954। कुछ नहीं मिलता, देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है 1954 वाला। 1969 दादा साहब फाल्के बॉलीवुड में दिया जाता, आशा पारेख को दी मिला गया। राज्य का सबसे बड़ा हमारा जो पुरस्कार है सेंटर वाले 1961 अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, 15 लाख रुपए की राशि। खेल का भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है राजीव गांधी 5 अगस्त 2021 को उसका नाम कर दिया ध्यानचंद पुरस्कार, उसकी राशि है 25 लाख रुपए। ध्यानचंद पुरस्कार 2024 सिर्फ 2 आदमी को मिला है, चिराग और सात्विक, बैडमिंटन की जोड़ी है। द्रोणाचार्य अवार्ड 15 लाख रुपए की राशि कोच को दिया जाता है, राष्ट्रपति के हाथों, सेंटर सरकार का है। ठीक है, तो ये तो है सेंटर की। अब हरियाणा में सबसे बड़ा खेल अवार्ड भीम अवार्ड है। राज्य का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, बताओ? हरियाणा का कोच का सबसे बड़ा पुरस्कार गुरु वशिष्ठ अवार्ड 1 लाख रुपए की राशि। एकलव्य अवार्ड 1 लाख रुपए की राशि। महिलाओं को दिए जाने वाला इंदिरा गांधी सामाजिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को मिलता है इंदिरा गांधी अवार्ड 2.5 लाख रुपए। सनो देवी अवार्ड 2.5 लाख रुपए। फिर पुरुषों को दिए जाते हैं 2 महाराणा प्रताप पुरस्कार। फिर महिलाओं को दिया जाता है लेटेस्ट सुषमा स्वराज अवार्ड 5 लाख रुपए की राशि। लिटरेचर में दिया जाता है सूर सम्मान, 2006 में शुरुआत हुई थी, 5 लाख रुपए की राशि। फिर यहां पर बिजनेसमैन को दिया जाता है हरियाणा मुख्यमंत्री औद्योगिक रत्न पुरस्कार 1 लाख रुपए की राशि। फिर यहां पर खेती का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो देवीलाल पुरस्कार था, वो बंद कर दिया। अब उसकी जगह दिया जाता है हरियाणा मुख्यमंत्री किसान रत्न अवार्ड। हरियाणा मुख्यमंत्री किसान रत्न अवार्ड 5 लाख रुपए की राशि। हो गए पूरे? और कोई अवार्ड हो तो आप बता दो, मैं उसकी भी बता दूंगा। रानी रामपाल को तो 2019-20 में विनेश फोगाट टीम के साथ मिला था, अब ये तो पुराने हो चुके। उसके बाद तो 4 लोगों को मिल चुका है, उसके बाद तो फिर 2 लोगों को और मिल चुका है, 2 लोगों को और मिल चुका है। रानी रामपाल को तो बहुत पुराना मिला है। भीम अवार्ड में 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, 5 लोगों को मिला था, हरि सिंह चौहान, कपिल देव और गीता जोशी। 2 नाम आप बताओगे। जो भीम पुरस्कार है ये राज्य का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर 5 भाई थे, 5 लाख रुपए, 5,000 रुपए प्रति माह, रोडवेज में पूरी बस फ्री। ठीक है, ये शौर्य पुरस्कार है बेटा, कीर्ति पुरस्कार, महावीर चक्र। ये जो शौर्य का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है बहादुरी का, वो होता है परमवीर चक्र 2 करोड़ रुपए की, कीर्ति चक्र 50 लाख रुपए। हाल ही में 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। बढ़े आगे। ये पुरस्कार के नाम पे इतने कम क्यों हो गए? कहां चले गए सारे? बताओ फटाफट। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कब बनी? नेशनल काउंसलिंग एजुकेशन रिसर्च, एनसी, यही होता है एनसीईआरटी की किताबें। अब किस ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं? पूरी की पूरी। जैसे आपका मन करे कि यूपीएससी की तैयारी करनी है और आपको एनसीईआरटी किताब नहीं मिल रही, तो ऐप लो, डाउनलोड करो, पीडीएफ लो, प्रिंट आउट निकलवाओ। तो कौन सी ऐप है? दीक्षा ऐप है, समझ में आया? और यूपीएससी एनसीईआरटी से शुरू होती है। जैसे हमारे लिए भोजन गेहूं की रोटी है हरियाणा पंजाब में, तो यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी की रोटी वही काम करती है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना? एनसीईआरटी किताबें। अब यहां से मैं 2 सेशन हरियाणा के बारे में पूछूंगा
कि हरियाणा का जो पाठ्यक्रम है उसमें कुछ चीजें नई शामिल की गई हैं। तो आपसे पूछे हरियाणा के नए पाठ्यक्रम में किस नदी को शामिल किया गया है, तो आप वो क्या बोलोगे? सरस्वती नदी को शामिल किया गया है। हरियाणा के पाठ्यक्रम में किस चीज को, योग को शामिल किया गया है? एक और बता दो बस। सरस्वती लुप्त हो चुकी, ध्यान रखना। सरस्वती कल्याण बोर्ड 2015 में बना था, दुर्मन सिंह किरमच इसके अध्यक्ष हैं। नए कौन है वो भी बता दो। सरस्वती और योगा को तो शामिल कर लिया, अब एक नदी और आई है, बता दो। देख पूछूं तो जरूर, देखो बता रहा हूं, अब जुड़ेंगे लाइव, क्योंकि कईयों को लगता है 8 बजे की क्लास होती है, लेकिन नहीं। अब मैं, पेपर नजदीक है ना। यूपीएससी का बैच हमारा 2021 में आएगा। यूपीएससी को छोड़कर ऐसा कोई बैच नहीं होगा जो ऐप पे नहीं होगा, लेकिन 2025 से पहले यूपीएससी का बैच नहीं लेके आए, क्योंकि उसके लिए बेटा टीचर भी तो लेके आने पड़ेंगे। 5-5 लाख रुपए महीना के, 2-2 लाख रुपए महीना, 3-3 लाख रुपए महीना। यूपीएससी से थोड़ा ही किसी भी छपरी को यहाँ खड़ा कर दिया और वो कुछ भी वन लाइनर जी के पढ़ा के चला गया। अगर यह एनसीईआरटी लिखी है ना यहाँ, तो वो बताएगा कि एनसीईआरटी का मतलब क्या होता है, कैसे बॉडी काम करती, किस तरीके से सिलेबस बनता है, किस तरीके से उसको तैयार किया जाता है। अगर सरस्वती लिखा ना, तो सरस्वती का इतिहास बताएगा वो, तब पैसे के पूरे होते हैं, ताकि कल को बच्चों को भी पढ़ा सको आप। ठीक है ना। 18वीं लोकसभा चुनाव कम सफल हुए। कोचिंग का मतलब यही होता है कि आप खुद भी बच्चों को पढ़ा सको। हरियाणा में 18वीं लोकसभा का चुनाव कब संपन्न हुए, फटाफट बताओ। 2 मई 2024, 11 मई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आने वाला क्वेश्चन है। सब है, सब योग्यता, सब कुछ। हरियाणा में 18वीं, ये आ गया क्वेश्चन, कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए। एक ऑप्शन आएगा 18वीं लोकसभा, एक ऑप्शन आएगा 17वीं, एक आएगा 19वीं। तो 18वीं लोकसभा मेजोरिटी किसकी रही? एनडीए की। एनडीए की फुल फॉर्म बताना फटाफट। रिजल्ट कब आया? तो 25 मई 2024 को क्या हो गया, इसका चुनाव संपन्न हुए थे। रिजल्ट कब आया था? जून में आया था। कितने जून को आया था? बीजेपी को 240 सीट मिली है, एनडीए को टोटल कितनी सीट मिली है, ये सारा डाटा आपको याद रखना है। ठीक है ना। 18वीं लोकसभा, और किसके द्वारा किया गया? ये भारतीय इलेक्शन जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा। तो इलेक्शन जो कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, इसका काम क्या है? एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति और एक विधान, नहीं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और चौथा वार्ड कौन सा जिसके इलेक्शन करवाती है? बाकी सभी के इलेक्शन कौन करवाता है? ओ सॉरी, विधानसभा भी तो रहेगी ना, विधानसभा। ठीक है, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। बाकी कोई भी हो वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, ध्यान रखना इस बात का। हर स्टेट का अपना एक इलेक्शन कमीशन होता है, ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन आयोग। जैसे राज्यों की पंचायत में पंचायती चुनाव हो गए, नगर पालिका, नगर निगम के, ठीक है, ये कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? वर्तमान में हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? हाँ, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, शाबाश। नॉन थोड़ा आएगा, नेशनल आएगा। नॉन डेमोक्रेटिक कर दिया तो राहुल गांधी हेर नहीं लेगा। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस होता है ये। नॉन में तो पहले ही पंगा पड़ा हुआ है, है? तुम मरवाओगे एनडीए वालों को। चलो अब तो क्या सरकार है, तो मार दे दूसरों को मार। स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा से मुक्त होने वाला प्रदेश का पहला कौन सा गांव था? ये तो बहुत बार आ गया ना, सिरसिली, सिरसी करनाल का लाल डोरा मुक्त गांव। ये क्वेश्चन बहुत घुमा है, इसलिए आजकल मार्केट में दोबारा फिर आ गया है। स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा से मुक्त होने वाला प्रदेश का पहला गांव सिरसी गांव। धनपत सिंह जा चुके हैं, धनपत सिंह की जगह तो 2 बार आ गया पूर्ण सिंह है, सोनीपत वाले। धनपत सिंह तो चले गए हैं, 1.5-2 साल हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के किस वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है? सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 124 सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ 50वें नंबर के
पहले थे हीरालाल कानिया। सर्वोच्च न्यायालय में जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो 33 होते हैं। ओ न्यायाधीश, और चीफ जस्टिस एक ही होता है, 33+1। उम्र होती 65 वर्ष। हरियाणा के किस वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 7, 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है। तो कौन सा ऐसा बांध दिख रहा है जो किसी नदी के किनारे पर बसा होगा? ऐसा कौन सा बांध है जो किसी नदी के किनारे पर बसा होगा? तो सुल्तानपुर, गुरुग्राम, फर्रुखनगर किसी नदी के किनारे पर नहीं है। खिलचिला कुरुक्षेत्र वन्य जीव अभ्यारण्य किसी नदी के किनारे पर नहीं है। बताओ फटाफट। तो कुछ भी एक ही तो दिख रहा है भाई, यमुना नदी पर एक ही तो दिख रहा है ये रहा। इसमें भी नहीं दिखा है क्या? चलो ठीक किया। तो ये वाला दिख नहीं रहा। कालेसर यमुना नदी के तट पर बसा है। ये जो कालेसर है, यमुना नदी पर जो बांध बन रहे हैं, ये वो 3 ही तो बांध है जिन पर रोक लगी है। अपनी ट्रिक याद करो, वो 3 बांध ये हैं। लखवार बांध, किसाऊ बांध और रेणुका बांध। आए कुछ ध्यान पे? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान 2003 जंगली मुर्गी के लिए फिर से भगवान शिव को समर्पित है। ये वही बांध है जिन पर हुआ। हेलो, कुछ आ ध्यान में? तो जब भी किसी क्वेश्चन पर पजल हो जाओ तो भगवान का नाम लेके क्या करना है? क्वेश्चन ठीक कर देना है। भगवान प्रकृति है, पेड़ पौधे, सूर्य, हवा, ताप, ये है भगवान। बाकी किसी का भी नाम है, वो सिर्फ महान पुरुष हैं। तो प्रकृति का नाम लेके क्या करके आना है? दिमाग थोड़ा सा शांत करके, और पेपर में एक दूसरे की तरफ मत देखना। देखो क्या होता है, एक बंद कमरे में, थोड़ा 1 मिनट बात करूंगा। जैसे बंद कमरे में, इस रूम में 7 बच्चे बैठे हैं, इस पर 7 इसमें बैठे हैं, 7 इसमें बैठे हैं, 7 4 रो होती है, 28 बच्चे बैठते हैं हर। ये होता है, ठीक है। मेरा रोल नंबर यहां है, ठीक है। रोल नंबर यहां से शुरू होते हैं। हमें क्या होता है कि जब भी कोई क्वेश्चन नहीं आता, हम क्या करते हैं? दूसरों की तरफ देखते हैं, और दूसरे 99% क्या करते हैं? पेपर में लगे मिलते हैं। हमें लगता है कि इन सबको आता है। होता होगा भाई। 7 चौके 28 या 6 चौके 24 बच्चे। हमारा यहाँ रोल नंबर है, हम यहां भी देखेंगे पड़ोस पड़ोस में लड़की कर रही है, पर लड़का कर रहा है, हमारे दिमाग की दही होगी ये भी। वो देखना नहीं है उनकी तरफ। सबसे बड़ी ड्रॉबैक यह होती है कि हम अपने पेपर में कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, और आता आता क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये नहीं लूज करना है। हमें लगता है कि इसको आता है सारा पेपर, फिर क्या पता वो ऐसे ही कर रहा हो। किसी की सीट की तरफ देखेंगे, इसने 70 गोले भर लिए, इसको आता है। फिर किसी की सीट की तरफ देखेंगे, इसने तो सारे गोले भर लिए, तो उसको ये तो टॉपर है। पता चला उस कमरे से तुम्हारा ही सिलेक्शन है। बस पता चलेगा बाद में कि तुम्हारा ही सिलेक्शन है। तो पेपर में ना किसी से फालतू बात करनी, बोलना ही नहीं। आराम से जाके जिस चल मिनट में 1 घंटे पहले एंट्री है, सो जाओ मैच पे जाके ऐसे करके। मैडम उठाएगी, बेटा हो जा, पेपर शुरू है। बाहर जाके मुंह ऐसे किया, फ्रेश हो गए दिमाग। किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और पीछे खासकर लड़की बैठी हो तो उससे जा, वो गपाड़े मारेगी, मेरी तैयारी इतनी है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। गपाड़े मारेगी वो। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता था, रेलवे स्टेशन में जैसे जाते थे बसों में, मुखर्जी नगर घर से जाते थे, कोई सीट पे बैठ जाए, यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। और फिर मेरा जैसा पागल, कौन सा सब्जेक्ट है मेंस में? नहीं, अभी अभी शुरू की है तैयारी। कहाँ कोचिंग ले रही हो? दृष्टि में। कौन सा टीचर है? नहीं नहीं, अभी मुझे टीचर का नाम नहीं पता। आखिर में वो कोचिंग ले नहीं रही होती, हवाबाज होती है। लड़के भी होते हैं ऐसे ही, बोला यूपीएससी की तैयारी कर रही हूं। तो किसी के छिलछिला, कुरुक्षेत्र, भिंडावास, झज्जर, कालेसर, यमुनानगर, सुल्तानपुर, तो ऐसे कभी किसी किसी से बात नहीं करनी है। पेपर में बैठ के गपाड़े मारेगा, मेरे 50 पेपर 30 में ज्वाइनिंग नहीं करी, मैं 50 में रह गया। बात ही नहीं करनी किसी से। नहीं, लड़का हो चाहे लड़की हो, आपस में बात नहीं करनी पेपर में ना। दिमाग खराब करेगा वो, दही करेगा। मेरे 50 पेपर क्लियर है, मैं 3 में रह गया, तो 17 मेरी ज्वाइनिंग छोड़ दी मैंने। ये तो मैं वैसे ही आया हूं पेपर देने। और फिर पेपर के बाहर जो स्कूल होता है, स्कूल के बाहर
किताब लिए मिलेंगे, बस में घिसते पिटते मिलेंगे, पढ़ते हुए मिलेंगे, हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा जी के, ऐसे बहुत कुछ मिलेंगे। मिलेंगे ऐसे, उनसे, उन भड़कों से दूर रहना। जिस बच्चे की तैयारी है वो तैयारी करके बैठा है, वो अपने स्टडी मंत्रा पे लाइव क्लास देख रहा है। बीज द राइटर्स, जींद करनाल सोनीपत, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान एनडीआरआई, नेशनल डेयरी, राष्ट्रीय समुद्र 1955 करनाल। जलवायु परिवर्तन के कारण दूध बढ़ोतरी के किन जिलों को ट्रायल किया जा रहा है? समझ में आ रहा है? तो जींद तो होगा ही होगा, क्योंकि जींद तो दुग सिटी है, सबको पता है। मुर्रा भैंस है सबसे ज्यादा। अब खत्म कर देंगे, नेशनल जी के ही चलेगी अब डेली, रेलवे के लिए, सीजीएल सीपीओ के लिए, बस ये जींद भिवानी खत्म कर देंगे 2-3 दिन में। तो इसका डी दे रखा भाई, आपका गलत आंसर है। जींद रोहतक हिसार दे रखा है। अब आप देख लो, इसमें देख लो किसका ठीक है, लेकिन होना चाहिए था गलत, ऊपर वाला बी आएगा इसका मेरे हिसाब से। जींद करनाल सोनीपत, ठीक है। हाँ, पशुओं की संख्या कितनी है? 90, 90.5 लाख के आसपास है। सबसे ज्यादा पशु हिसार में, सबसे कम पशु पंचकूला में है, ठीक है। राज्य में पशु कल्याण बोर्ड कहाँ है? बहुत बड़क मिलेंगी, देखियो। स्कूल से बाहर चश्मे लगा के पढ़ते हुए, पढ़ती हुई, बैग ऊपर, हाथ में पेन, पोली ऐसे मुंह में, ऐसे लगेगा 18 घंटे यही पढ़ती थी, पढ़ता था। ऐसी भड़क से दूर रहना। जस्ट चिल मूड में एक चाय की चुस्की ली और ऐसे बैठे कि सारा पेपर हमें आता है। पशु कल्याण बोर्ड कैथल में नहीं था। सेंट्रल जेल 2 है बेटा यहाँ, 1 और 2 हिसार में। टोटल जेल 20 ही करके आनी है तन्नू। भड़क नहीं लेनी है, भड़क देनी होती है। हरियाणा के किस जिले के छपेड़ा गांव में एचए का नया कृषि विज्ञान केंद्र खोला है? मतलब एचए यूनिवर्सिटी ने हरियाणा के किस छपेड़ा गांव में एचए यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फरवरी 1991 में इसका नाम सी से चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पड़ा। तो कहीं पर कृषि विज्ञान केंद्र खोला है एक नया, तो ये नुहू मेवात में, जो 2005 में सत्यमेव के नाम से पड़ा था। झूलती हुई मीनार मेवात में पाई जा सकती, साक्षरता में सबसे लोवेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर है वो कितनी है? 69.99% है। और जो फीमेल की जो पाई जाती साक्षरता वो 36.06 है। राज्य का सबसे कम साक्षर जिला नुहू मेवात में है। ठीक, वो कर ली। क्वेश्चन ना आए तो फोन नंबर है, फोन कर लिया सर कि सर वो करना है। 56-57 वाला कितना रिपीट हुआ होगा सर पुलिस के अकॉर्डिंग? रिपीट मतलब हमें क्या पता उसका कितना डाटा है। आकाशवाणी दिल्ली की ओर से किस हरियाणवी पंडित को उपाधि से नवाजा गया है? बताओ फटाफट। आकाशवाणी दिल्ली, हमारे यहाँ आकाशवाणी कितनी है? हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र एक हिसार वाला वो चंडीगढ़ चला गया है। अब आकाशवाणी 3 है। राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र रोहतक है। अब इस क्वेश्चन को बताओ, किस हरियाणवी को पंडित की उपाधि गई? पंडित का मतलब होता है विद्वान, जाति नहीं है पंडित। संदीप ऐसे कैसे डाल दे यूट्यूब पर? आप तो पागल हो यार संदीप, मैच्योरिटी भी होती होगी कुछ। फिर वो टीचर जो सैलरी लेते हैं वो बोलेंगे हमारा कंटेंट ऐसे ही बेच दिया। तुम ऐसे यार, तुम तनख्वाह लेके मार्केट में फेंक दियो। कैलाश चंदर, ठीक है, कैलाश चंदर। तो राज्य का सबसे प्राचीन, तुम ऐसे समझ रहे हो, कोई बात ही नहीं है। RKH सबसे प्राचीन आकाशवाणी केंद्र रोहतक, फिर कुरुक्षेत्र 1991 और 1999। ये 26 जनवरी 1999, ये 8 मई 1976 और ये 1991 वाला कब का है? जून का है ना शायद, 1991। RKH तो सबसे प्राचीन रोहतक, फिर कुरुक्षेत्र और फिर हिसार आकाशवाणी केंद्र है। हमारे यहाँ आकाशवाणी केंद्र 1959 नई दिल्ली से शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना इस बात का। रंगीन टीवी 1982 में आया था। हमारे यहाँ दूरदर्शन केंद्र एक ही था हिसार में, वो चला गया। अब स्टूडियो से 300-400 मीटर दूर होगा। 1 नवंबर कब खुला था ये हिसार वाला? सुषमा स्वराज आई थी, ब्रॉडकास्टिंग बनी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री आई थी ना सर? हमें नहीं पता, आई तो होगी सर, लेकिन लग नहीं रहा सर वो आई थी।
हरियाणा राज्य के पर्यावरण एवं वन्य जीव मंत्री कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर अगला, पर्यावरण 5 जून का है, 5 जून का पता होगा। वन 21 मार्च का है। वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा यहाँ एक वो आया था। अब किसको बनाया गया इनमें? शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा है, कमल गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हैं, बनवारी लाल क्या है? इसने पूछा पर्यावरण एवं वन एवं वन्य जीव मंत्री। सिर्फ संदीप होगा। वैलिडिटी अंबानी से दोबारा रिचार्ज कर, तो चलो मैं तो अंबानी भी नहीं। गलत है, गलत है। डी इज द राइट आंसर, संजय सिंह। संजय सिंह कमल गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हैं। यार रिचार्ज की तरह होता है वो तो। आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अभी बताओ 56 ग्रुप के बच्चे कितने क्लास देख रहे हैं? हरियाणा पुलिस वालों की तो तैयारी बढ़िया करवा रखी है। हरियाणा पुलिस की कोई डर नहीं है ना। 56 थोड़ा बस ये कि सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में विनेश फोगाट का कौन सा पदक था? बताओ फटाफट। विनेश फोगाट 25 अगस्त 1994 को चरखी दादरी के बलाली गांव में जन्म होता है। भारत की एकमात्र महिला प्लेयर है जो एशियन और कॉमनवेल्थ में दोनों एक साथ गोल्ड लेके आई थी। क्लास की जरूरत है। गोल्ड गोल्ड लेके आई थी, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलो। हरियाणा बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? प्रवीण जोशी को बनाया गया है। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो क्या, थोड़ा नींद में क्लास ले ली मैंने, सो के उठा था। ये आपके लिए टेलीग्राम पे डलेगा मोटर व्हीकल एक्ट। 56 ग्रुप वालों, मोटर व्हीकल एक्ट, नए ट्रैफिक नियम, ठीक है, और जुर्माना अभी टेलीग्राम पे पढ़ लियो इसको, ठीक है। ये जुर्माने हैं। और एक पीपीटी और बनवाई थी मैंने आज स्पेशल 56 और 57 ग्रुप के लिए। रोडवेज सेफ्टी मोटर व्हीकल एक्ट, ये रहा। ये निशान पढ़ के चले जाना बेटा, ठीक है। 56 ग्रुप वालों खासकर रोड सेफ्टी है। जैसे ये 50 लिखा है तो गति सीमा, एच लिखा है तो आगे स्कूल हो सकता है, ठीक है। कौन सी धारा है, किस धारा में, जैसे कोई बोले कि रफ ड्राइविंग कर रहा है रोड सेफ्टी में, तो मैंने बता रखा 86 का, मतलब कुछ इस तरीके की ट्रिक भी बता रखी होंगी क्लास में। जैसे इनक्लाइन, इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए आ गया, ये रहा। तो इस तरीके के आप खुद भी पढ़ लोगे, ये तो कराने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ये है, ये किसका निशान है, आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है, कंपल्सरी टर्न राइट, ठीक है ना। ऐसे राइट ही मुड़ेगा ये देखो कंपल्सरी ऐसे राइट, फिर कंपल्सरी लेफ्ट। इस तरीके से निशान, बाएं चलकर रहना अनिवार्य, कंपल्सरी कीप लेफ्ट, ऐसा मतलब है तो आपको लेफ्ट रहना है, क्योंकि आप ऐसे रहना है तो आपको राइट रहना है। तो ये सारे के सारे निशान आपको याद करने हैं, ठीक है ना। पुलिस वाले की तो पुलिस वालों का क्या किताब है, हो गया, और तो अपना रिवीजन मारो फटाफट धड़ाक से, ठीक है। जैसे ये दे दिया, इसका मतलब है कि वहां पर फर्स्ट एड है, 500 मीटर ऐसे चम्मच लगा रखी तो आगे भोजनालय है, आगे जलपान है, ठीक है। ऐसे ऐसे बेड है तो रेस्ट हाउस है। ये जैसे ये रहा पी, यहां पर पी लिखा है, दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की जगह है वहां पर पार्किंग में। ये रहा, खासकर ये वाले हर बार आता है एक क्वेश्चन। पिछली बार ये था ना, ये वाला संकरा पुल, दे आ गया, ये था। इसने दे रखा है इस तरीके से, इस तरीके से आपको पता चल रहा है कि पुल है, और पुल हमेशा संकरे ही होते हैं, तो वहां पर खुला पुल तो मिले नहीं गा, ठीक है ना। ये आया था पिछले पेपर में तुम्हारे में, याद है? याद कहाँ रहा होगा? ग्रुप 56 57 वालों, याद है?
जैसे तुम्हें ये देखो, ये रास्ता है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। ये देखो ये रास्ता है भाई, यहां अगर वो नैरो है तो आगे जाके ऐसे हो रहा है, वो तो दिख नहीं रहा कि आगे जाके पुल चौड़ा है, आगे रास्ता चौड़ा है, देखो बस। तो वहां थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी सोचना है। कहीं सोचो कि ये चांदी की चम्मच है कुछ ऐसे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। किसी को भी ले लो, ये क्वेश्चन ले लो, देखो आपको दिख रही है ऐसी सी सड़क है, फिल्सन भरी सड़क है, स्लिपरी रोड है, दिखा रखा है। ये देखो भैंस है, भैंस दिख रही है, आगे पशु है, पे आगे जाके पशु हो सकते हैं। हर एक की टी पॉइंट है, ये रहा, कहाँ गया वो टी पॉइंट, ये रहा, क्रॉस, मध्य पट्टी, वाई सड़क, विषम संगम। और फिर आपको क्वेश्चन दिए गए, ठीक है ना। ये देखो जैसे ये दे दिया कि चित्र में क्या दर्शाया गया है। आप बोलोगे सर हमें तो कुछ दर्शाया नहीं गया। दर्शाया गया है, ये क्या बोल रहा है, ऐसे ऐसे लिख रखा है। तो लेफ्ट टर्न है, तो क्या दिख रहा है, देख रहे हो बायां मोड़ है, दिख रहा होगा, समझ रहा है। ओ भाई, किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं, समझ गया। हाँ, कॉपी नहीं है किसी की, ये पहले देख ले किसकी है, समझ में आया। कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे तो कम से कम किसी बड़े आदमी की तो करेंगे। जय इन्फोटेक है ये, समझ में आया। कॉपी तरह है, आइए से कॉपी करांगे हमें। देख ले किसके नोट्स हैं, तेरा भर के नुए दिख दे रहा करें कौन के करा है। आइए से किसकी कॉपी कराएंगे हमें किसी की, क्यों ब्लॉक कराई थी, सुना तो देवा कॉपी चला था, ये करवाए रखे बैच में 1-1 साल पहला हमने, समझ में आई, 1-1 साल पहला। ये सारा भारत में उसे ही कॉपी हिंगे ले ले, यू ठहका मैं मेरा ये ले मैं लिख दूंगा। करना क्या था मुझे, लेकिन मेरा जमीर नहीं मानता मैं कि ऐसी घटिया हरकत करूं। यहां पर मुझे कुछ नहीं करना था, स्टडी मंत्रा लिखना था, ये सारा कट जाता। लेकिन जिस इंसान की मेहनत है उसका रहे ये, ठीक है ना। जिस इंसान की मेहनत है उस इंसान का ये कंटेंट बच्चा देखे और उसी का नाम लेके पढ़े। वरना ये इसको इरेज करना, इसको हटाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्लिक ही करना इसको सिलेक्ट करके बस। लेकिन हमें इजाजत नहीं देती ऐसी घटिया चीजों के लिए हमारा जमीर, समझ में आया। तो ये अभी टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप पढ़ें इसको। ऑल द बेस्ट, हमेशा साथ थोड़ा सा पॉजिटिव रहें। सो जैसे आते हैं नीरज चोपड़ा है, अन्नू अन्नू है, यूपीएससी में 2nd रैंक है, कॉपी करूंगा। मैं आज तक वीडियो नहीं देखता किसी की, मेरी खुद की भी नहीं देखता मैंने क्या बोला दोबारा, या मैंने किसके साथ मजाक किया, किसको धमकाया है, किसके साथ प्यार किया है। क्लास की बातें क्लास में छोड़ के चला जाता हूं मैं, ठीक है ना। और ना लोगों की तरह जहर भरा कि क्लासों में बोले 5 नंबर लेते ले है, मतलब मैं रह गया। मेरा फिजिकल आ जाता तभी लगता है, फिजिकल आया भी नहीं, कांस्टेबल में भी नहीं आया। फिर ऑल द बेस्ट, ठीक है। हाँ, माथे पे फोड़ दिया करो जिसका जवाब देना है, पीछे लुगाइयाँ होती है। भाई बुक नहीं आई, हरियाणा पुलिस सोमवीर रंगा, आपने गलत एड्रेस भर रखा था, आपने कुरुक्षेत्र का भर दिया तो कहीं और जाएगी वो। आप अपनी गलती देखते नहीं, एड्रेस ठीक से नहीं भरती, वरना हरियाणा से लाखों किताब, लाखों तो नहीं हजारों किताब जाती है। सर कौन सी नदी कौन से बाढ़ का मैदान बनाती है, 2 बाढ़ के मैदान याद रखना, घग्गर नैली बनाती है और मारकंडा बेट का मैदान बनाती है। चलो अपने डाउट पूछ लो फटाफट। कॉपी तला है, ये मेरी टीम ने मेहनत करी थी, मैंने बोला कि किसी बहुत अच्छे की। और ये पता है कौन है, यूट्यूब चैनल बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कराता है, समझ में आया। कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है। चलो और कोई क्लास। एब्सेंट को बार बार क्यों बुला रहे हैं भाई, हम तो कुछ नहीं बोल सकते। हम बोल नहीं सकते भाई क्यों बुला रहे हैं, ठीक है। आप मरवाओगे हमें। और राहुल नहीं था मोटा सा, के नाम है करदा उसका, वो वीडियो बना कर राहुल फोगाट बोले तो ना मरना चाहो। हम्म
मास्टर जी एक आधी क्लास दिन में भी ले लो, क्या था दिन में के मुंह देखेगा ये भी दिखने लग रहा है, कंटेंट कंटेंट होता दिन रात क्या लग रहा है की। सर एक गांधी मैदान भी है, कंदी होगा वो गग्गर वाला जिसके छोटे छोटे नालों को चू बोलते हैं और उसके गग्गर। नहीं डर टपके का नहीं है, डर तो जब ना जब मैं कोई गलत काम करता हूं। पूछ रहा है भाई डाउट। सर आपकी फोटो आई थी अखबार में, आ गई होगी, उर्फी जावेद जैसी होंगी रोज आती। चलो सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना, ऑल द बेस्ट। मिलेगा तो वो गग्गर नदी का तो सिरसा के आसपास मिलेगा वो क्षेत्र जहां कई दलदल हैं। हाँ, टोपी तोला टोपी। सेशन को लाइक एंड शेयर करना, ठीक है ना। टोपी करे है, एक एक साल पहला करा रखे हमारे बच्चे तो हमने क्लास में। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सभी को। टेलीग्राम ज्वाइन कर ला, वहां पर ये पीडीएफ डाल अभी मिल जाएगी।